हेलो। अपन देखने जा रहे हैं अब लास्ट वीडियो से कंटिन्यू, जिसमें कि हमने ये देखा था कि हमारे पास में 3 मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गए हैं, ए, बी और सी। और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास में इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे होता है ना। CLR एक लाइन लिखी हुई है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अगर आप फंक्शन के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे कि दिस इज अ कॉल ऑफ अ फंक्शन, और ये हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। अगर नहीं समझते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बहुत सारे कंपाइलर तो उसको सपोर्ट भी नहीं करते, जरूरत भी नहीं होती है। हम CLR अगर यूज करते हैं प्रोग्राम में तो हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। और VS कोड या ऐसे कंपाइलर्स हैं जहां पर अपन जिस ऐसे एनवायरमेंट हैं जहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम देखना स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां पर देखिए हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ printf ओपन पैरेंथेसिस डबल कोट्स एंटर एनी ट्रू वैल /n डबल कोट्स क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ना printf क्या है? printf का मतलब होता है प्रिंट फंक्शन। अगर हम उसको ऐसे समझें तो ये समझ लीजिए कि इट्स प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसी फंक्शनैलिटी, ऐसी फैसिलिटी जो किसी चीज को प्रिंट करा दे। प्रिंटिंग, पेपर की प्रिंटिंग आप समझते हैं, प्रिंटिंग पेपर की क्या होती है, तो प्रिंट करा दे, दैट इज कॉल्ड printf। तो जैसे पेपर में प्रिंटिंग होती है वैसे हम समझ लें कि हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटिंग कराएंगे। जैसे पेपर में प्रिंटिंग होती है वैसे हम, जब आप कोड ये रन करके देखोगे, मैं आपको बताऊंगा, कोड रन करके दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो प्रिंट फंक्शन मतलब हम आउटपुट स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, और इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि इट शुड बी स्टार्ट विद द पैरेंथेसिस, और इसके अंदर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर आप डबल कोट्स में, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर आप डबल कोट्स में जो कुछ भी लिख देंगे वो आपको एज इट इज प्रिंट होकर के मिल जाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोट करना होता है, हम कहते हैं कि हम पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीजें जो होती है न्यूज़पेपर में वो डबल कोट्स के अंदर होती है। तो डबल कोट्स के अंदर होती है तो मतलब अपन ने उसको क्या किया है, कोट, ऐसा कोट किया, मतलब जिसने जैसा बोला उसको एज इट इज पेपर में छाप दिया गया। वही मतलब यहां पर है कि हमने बोला डबल कोट्स के अंदर एंटर एनी टू वैल, ये एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एज इट इज आपको आपकी स्क्रीन पर मिलेगा। किंतु /n ये आपको एज इट इज स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। देखिए printf में ये जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये तो मिल जाता है एज इट इज स्क्रीन पर, लेकिन ये एज इट इज स्क्रीन पर नहीं मिलता, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल नॉर्मल टेक्स्ट। इसको कहा जाता है कैरेक्टर लिटरल। ये जो /n है इसको हम कहते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स। अब कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब हम और इसको स्पेसिफाई करें तो हम इसको कहेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। अपन ये समझे कि इसको हम कहेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। देखो सी में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर कांस्टेंट सपोर्टेड हैं जो कि ट्रेडिशनली ये बैकस्लैश के साथ में स्टार्ट होते हैं। सी में बहुत सारे कैरेक्टर कांस्टेंट सपोर्टेड हैं जो ट्रेडिशनली बैकस्लैश के साथ में स्टार्ट होते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल के लिए /n है, /t है, डबल कोट्स है, सिंगल कोट है, प्लेंटी ऑफ /r है, /b है, प्लेंटी ऑफ आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। जिन कैरेक्टर कांस्टेंट्स का सी में एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है
जो सी एनवायरमेंट को पहले से पता है, सी में वो चीज पहले से डिफाइंड है कि अगर किसी ने /n यूज किया या /t यूज किया तो वो क्या चाहता है, क्या करवाना है, सी एनवायरमेंट को /n या /t देख करके स्क्रीन में क्या करवाना है, वो उसको एज इट इज प्रिंट नहीं करेगा, ये पहले से डिफाइंड है। तो ऐसे ही हमने यहां पर लिखा हुआ है /n, जैसे हमने यहां पे लिखा /n, तो जैसे ही /n लिखा तो /n को उसने देखा और देख करके वो समझ गया कि उसको क्या करना है, और वो क्या करेगा, ये लिखने के बाद एंटर एनी 12 और उसके बाद में लाइन चेंज कर देगा। एंटर एनी 12 लिखा और 12 लिखने के बाद में लाइन चेंज, मतलब आउटपुट पर लाइन चेंज हो जाएगी, ताकि हम जो कुछ भी आगे प्रोसेस करने वाले हैं वो नेक्स्ट लाइन से आए। तो एंटर एनी 12 ये आउटपुट में आएगा एज इट इज और लाइन चेंज हो जाएगी। नाउ सेमीकोलन, डबल कोट्स, कॉमा, पैरेंथेसिस को क्लोज किया, फिर अपन आए अपने नेक्स्ट लाइन पर। देखिए एंटर एनी 12 नहीं भी लिखते तो भी हमको इनपुट देने मिलता, तो इनपुट लेकिन अपने आप नहीं जाएगा, उसको आपको देने के लिए एक अलग फंक्शनैलिटी यूज करनी पड़ेगी, और वो फंक्शनैलिटी है स्कैनएफ। जैसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंटएफ है, वैसे ही स्कैन कराने के लिए हमारे पास फंक्शनैलिटी है स्कैनएफ, रीड करने के लिए। सो स्कैनएफ का क्या मतलब होता है, देखिए स्कैन का मतलब होता है टू रीड समथिंग, टू रीड समथिंग, है ना। और एफ एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। तो प्रिंट का मतलब जैसे छापना होता है, स्कैन मतलब रीड करना होता है, कुछ रीड करना चाहते हैं हम, स्कैन रीड करना चाहते हैं, स्क्रीन से हम कुछ रीड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट सोर्स से हम कुछ रीड करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं स्कैनएफ यूज करते हैं ताकि हम उसको रीड कर पाए। ना सी अब कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, किसमें क्या चीजें होंगी, इसमें थोड़ा सा बहुत चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन अगर आप एक बार उसको डिटेल में समझ लोगे तो फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्कैनएफ के, मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि स्कैनएफ के मेरे पास में, मैंने बोला कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे स्कैनएफ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट मेरे पास में जो आया वो आया एफएस, पहला पार्ट जो मेरे पास में आया दैट इज कॉल्ड एफएस, और दूसरा पार्ट मेरे पास जो आया वो दैट इज कॉल्ड एएल। स्कैनएफ में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट जो मेरे पास में आया दैट इज कॉल्ड एफएस, और दूसरा पार्ट जो मेरे पास में आया दैट इज कॉल्ड एएल। नाउ एफएस का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल में ऐसे कोई डिवीजन नहीं होता है, दैट वी आर कंसिडरिंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए उसको डिवाइड करके देख रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में अब जो है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक हो गया एफएस और एक हो गया एएल। अब एफएस का मतलब क्या है वो अपन समझे, तो एफएस का मतलब होता है हमारे पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग, एफएस का हमारे पास में मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। एफएस स्टैंड्स फॉर, दिस एफएस स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और एल स्टैंड्स फॉर एड्रेस लिस्ट, and AL stands for address list। ना पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग को देख लें, देखो एफएस दैट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फॉर्मेट का मतलब होता है मॉडल, आर्किटेक्चर, या अगर हम उसको सिंपल भाषा में कहें तो प्रारूप। स्ट्रिंग का मतलब आप समझ लो कि स्ट्रिंग का मतलब होता है वाक्य। स्ट्रिंग वैसे तो उसका स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर, एरे और ये सब चीजें होती हैं, बट आई एम नॉट सेइंग वेरी डिफिकल्ट टर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज
डेफिनेटली यू पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो इज डेफिनेटली अ बिगिनर, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग कोई बहुत साधारण भाषा में कह रहा हूं कि स्ट्रिंग का मतलब होता है वाक्य, स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट का मतलब जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट मींस यू कैन से मॉडल, आर्किटेक्चर, प्रारूप। स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट या वाक्य। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी चीज के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, प्रारूप को रिप्रेजेंट करता है, उस स्ट्रिंग को कहा जाता है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अ स्टेटमेंट विच बेसिकली डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ समथिंग और मॉडल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक ऐसा वाक्य जो किसी चीज के प्रारूप की व्याख्या करे, एक ऐसा वाक्य जो किसी चीज के प्रारूप की व्याख्या करता है, दैट स्ट्रिंग, दैट स्टेटमेंट, वो वाक्य, उसको कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। दूसरा पार्ट होता है एड्रेस लिस्ट। आप देख पा रहे हैं कि ये डबल कोट्स में पहला पार्ट लिखा हुआ है और डबल कोट्स के बाद दूसरा पार्ट, दैट इज एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट आप देखो, कॉमा के बाद में ये %A, कॉमा %B ऐसा लिखा हुआ है। मैं इस पूरे को कह रहा हूं, इस कॉमा के बाद ये पूरे पार्ट को मैं कह रहा हूं एड्रेस लिस्ट। अब एड्रेस लिस्ट क्यों कह रहा हूं मैं इसको? वो इसलिए क्योंकि यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर ऑपरेटर यूज किया है, दैट एम्परसेंट साइन, दैट एम्परसेंट ऑपरेटर हमारे पास कीबोर्ड पे होता है। इसको जब हम सी के प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम इसका एक स्पेशल नाम जानना चाहिए हमको कि इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब ये कि ये ऑपरेटर जिस किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दिया जाता है, ये हमको उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल के देता है। ये ऑपरेटर जिस किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दिया जाता है, ये हमको उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल के देता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, किसी में बहुत लो लेवल पे जाकर के काम होता है, बहुत मेमोरी लेवल पे जाके काम होता है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट कराना है, वेरिएबल को इनपुट कराना है, तो मैं उसको डायरेक्ट ए और बी के नाम से नहीं करा सकता, सिर्फ मेमोरी लोकेशन का नाम देके नहीं करा सकता। मुझे ये बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या है। तो ये मेरे पास में मैंने हर जिस वेरिएबल को भी इनपुट कराना है उसका मैंने क्या प्रोवाइड किया, एड्रेस प्रोवाइड किया। तो मुझे दो वेरिएबल को इनपुट कराना है, तो मैंने दोनों का एड्रेस ये %A, %B। दैट मीन्स आप पहले वेरिएबल जो है उसका एड्रेस दे रहे हो ए, मतलब पहली वैल्यू जो इनपुट हो रही है वो ए के एड्रेस पर डाल दो, और जो दूसरी वैल्यू इनपुट हो रही है उसको हम बी के एड्रेस पर डाल दें। देखिए चीज बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है, स्कैनर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो वेरिएबल जब आप सीख जाओगे तो आप खुद ही बोलोगे कि इतना तो इसमें बात ही नहीं खुद ही बोलने की। लेकिन इनिशियली बिगिनर लेवल पे जो पहला प्रोग्राम इस प्रकार का देख रहा हो, उसके लिए इस लो लेवल पे जानकारी होना जरूरी होती है ताकि उसको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहां पर हमने सिर्फ स्कैनफ में दो पार्ट देखे, फॉर्मेट स्ट्रिंग और एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट के इसमें एक्चुअल इनपुट कैसे होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टू कंटिन्यू लर्निंग दिस प्रोग्राम, प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको पूरे इनपुट और आउटपुट की पूरी जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।